मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमें एक दूसरे से बात करने और नेकी की याद दिलाने का मौका मिलता है, सबसे पहला मौजू जो हमें उठाना चाहिए वो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का है। ये हमारे ईमान का अहम हिस्सा है कि हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाएं। इस ताल्लुक को तकवा कहा जाता है। कुरान मजीद में जब भी अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम करें, अल्लाह के बारे में शऊर पैदा करें, उसके अजाब से डरें और उसकी रहमत की उम्मीद रखें। यह सब तकवा के मफहूम का हिस्सा है। जब इस्लाम के आगाज में हजरत बिलाल को अजियत दी जा रही थी, उन्हें गर्म पत्थरों पर रखा जा रहा था और उन्हें तकलीफ दी जा रही थी, तो वो मुसलसल अहदुन अहद दोहरा रहे थे। यकीनन हमने इसके बारे में सुना होगा। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल क्या लेकर आएगा, लेकिन उन्हें अल्लाह की रहमत पर यकीन था। वो नहीं जानते थे कि वो दिन भी आएगा जब उन्हें इसी मस्जिद, इसी काबा के पास अजान देने का एजाज मिलेगा जिसके आसपास उन्हें तकलीफ दी जा रही थी। इस्लाम के आगाज में उस वक्त जब वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ये जानते थे कि अल्लाह का एक बेहतर मंसूबा है। जब फतेह आई तो वो आपकी तवक्का से ज्यादा मीठी और अजीम थी। जब हजरत अबू बकर और रसूल अल्लाह मक्का मुकरमा में काफिरों के जुल्म और सितम का सामना कर रहे थे, तब सहाबा किराम को अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन और उम्मीद थी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ने फतेह के लिए क्या मंसूबा बनाया है। वो फतेह उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मीठी और बेहतर थी। जब हजरत मूसा को फिरौन का सामना करना पड़ा, तब भी उन्हें यह मालूम नहीं था कि फतह किस शक्ल में आएगी या कब आएगी। लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह ने उनसे आखिर फतह का वादा किया है। वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते रहे। इसीलिए जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये फतह कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया, हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, अब साबित कदम रहो। अल्लाह की रहमत और मदद उन लोगों के साथ होती है जो साबित कदम रहते हैं। लेकिन अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के सफर में दुनियावी चैलेंज आ सकते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम किसी भी हालत से गुजर रहे हो, हमेशा साबित कदम रहे। ये कभी भी उससे बदतर नहीं हो सकता जो हजरत बिलाल ने झेला। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? क्या वो ऐसे दिनों को नहीं देख सके जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? हम पर जो मुसीबतें आई वो कभी भी हजरत मूसा के हालात से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? और अल्लाह ने उनसे कहा तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। लेकिन फिरौन की तबाही कई साल बाद आई। इस दौरान अल्लाह ने उनसे फरमाया, साबित कदम रहो। दुनिया में जो मुश्किलें आपके सामने आती हैं, वो आपको अल्लाह के करीब ले जानी चाहिए, ना कि आपको अल्लाह से दूर।